Question 8. From a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter is 1.4 cm, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. ये मैंने आप लोगों के लिए एक ये सॉलिड स्ट्रक्चर का 3D फिगर बना के रख रखा है. इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए आप कैसे आपको क्वेश्चन से फिगर विजुलाइज करना समझ में आएगा. तो ये दे क्या रखा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले इसको छोटे छोटे पीसेस में समझा करिए कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी की हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर. तो एक सॉलिड सिलेंडर बना लीजिए आप सबसे पहले. तो इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो कि हमको दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर इसकी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर. बेस की ले लो या टॉप की ले लो, एक ही बात है. तो ये डायमीटर जो है दिस इज 1.4 सेंटीमीटर की, यानी रेडियस हो जाएगी 0.7/2 पर. तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट भी है और रेडियस भी है, यानी सब कुछ है. अब आगे बात करते हैं, क्या बोल रहा है, कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट. अब ये सॉलिड सिलेंडर था आपके पास, आप समझिए इसको कि एक सॉलिड था, मतलब एक वुड का सिलेंड्रिकल पीस था आपके पास. आप इसको ऐसे समझ लीजिए. अब इसमें क्या किया है कि इसको इस तरीके से पीलिंग करिए इसकी, ठीक है, इसको ऐसे छील दिया है इस तरीके से कि इसमें एक कॉनिकल कैविटी बन के आ गई, जो कि किस तरीके की है, ऑफ द सेम हाइट, यानी सेम हाइट की है, यानी पूरा ऊपर से लेके नीचे तक है. आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सेम हाइट एज सिलेंडर, यानी पूरा नीचे तक बेस तक टच कर रही है, तो ये सेंटर पे टच करेगा. और सेम डायमीटर का मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको पूरा का पूरा, ये ऊपर का टॉप पार्ट इसका पूरा का पूरा छील दिया है. तो ये ऊपर का ये सर्कुलर जो टॉप था इसका वुड का, ये भी गायब हो गया है. अब हमें इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है. तो सबसे पहले अगर हम समझने की कोशिश करें तो सरफेस एरिया निकालने के लिए उसी तरीके से जैसे मैं पहले भी समझाता आया हूँ कि ये सॉलिड अगर आपके सामने पड़ा हुआ है और आपके हाथ में पेंट ब्रश है और पेंट है, तो आप इसकी कौन कौन सी सरफेसेस को पेंट कर पाएंगे. तो सबसे पहले देखा जाए तो ये बाहर की सरफेस सिलेंडर की विच इज CSA ऑफ सिलेंडर, ये मैं पेंट कर पाऊंगा. तो मैं इसको नोट करता हुआ चलता हूँ. कौन कौन सी सरफेसेस पेंट कर पाऊंगा, सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड विल बी, एक तो मैं कर पाऊंगा CSA ऑफ सिलेंडर, है ना, इसको पेंट कर पाऊंगा. एक ये सिलेंडर का जो बेस है इसको भी हमने ऐसा का ऐसे रखा है, इसको हमने हटाया नहीं है, ना ये पील आउट हुआ है ना कुछ हुआ है. तो ये भी सॉलिड वुड का था, तो ये भी हमारे पास रहेगा. तो ये एरिया ऑफ सर्कल विच विल बी πr², ये बेस आएगा. ऊपर वाला जो है ये पार्ट हमने पूरा का पूरा इसको पील कर दिया है या छील दिया है, ठीक है. इसको हमने, ये जब कैविटी बनाई थी तो ये ऊपर का गायब हो गया है, तो ये सर्कल इसका हट चुका है. बट हमारे पास एक नई सरफेस बन के आ रही है विच इज कोन, ठीक है. अगर ये सॉलिड हमारे पास है तो हम ये कोन की कर्व सरफेस पे भी पेंट कर पाएंगे. तो ये हो जाएगा +CSA ऑफ कोन, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का यही था कि हमको समझ में आ रहा है कि ये सॉलिड की कौन कौन सी सरफेसेस एक्सपोज्ड हैं और कौन सी इसमें एक्सपोज्ड नहीं है या गायब हो चुकी हैं. तो हमने सारी की सारी कंसिडर कर ली है. एक बार फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस ये एरिया ऑफ बेस हमने सर्कुलर था, ये पहले ही लिख दिया था, विच इज πr² प्लस CSA ऑफ कोन होता है πrl. अब इनमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है. तो ये आ जाएगा हमारा सरफेस एरिया. तो हमको एक तो चाहिए रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो हाइट दे रखी है 2.4 और डायमीटर दे रखी है 1.4. तो ये हमारे पास रेडियस भी है और हाइट भी है. रेडियस इसका हाफ हो जाएगा डायमीटर का. πr², ठीक है, सर्कल की रेडियस यही है, ये भी है. पाई है, r है और l नहीं है पर हमारे पास. बट l के बारे में हम जानते हैं. l क्या होता है, स्लांट हाइट इज l² = r² + h². तो हमारे पास अगर r भी है और h भी है तो हम l को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है. तो लेट अस कैलकुलेट दैट ओवर हियर. इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके रख देते हैं. तो वी नो दैट l² = let me use another color pen, 1 second. तो l² = r² + h². रेडियस कितना है इसका, 1.4 का हाफ, विच इज 1.4/2, दैट इज 0.5.
7, 14 का हाफ होता है 7, तो 1.4 का 0.7 स्क्वायर प्लस h कितना है इसका 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप चाहें, अगर डेसिमल्स अच्छे नहीं लगते हैं तो अभी आप फ्रैक्शन में काम कर लीजिए। इसको 7/10 मान लो, 7/10 का स्क्वायर, और इसको 24/10 मान लो। डेसिमल हटाया तो नीचे, पर इसको क्या है रिड्यूस मत करो, क्योंकि अगर आप रिड्यूस करोगे तो ये 5 बन जाएगा और फिर बाद में एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको 24/10 ही रहने दो। नाउ वी ऑल नो 7 का स्क्वायर इज 49, 10 का स्क्वायर इज 100, प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का स्क्वायर इज अगेन 100, तो हो जाएगा 49 प्लस 576/100। यही कर लेता हूँ मैं इसे, तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो रहा है 575 प्लस 50 करेंगे 625, तो हो गया 625/100। तो एल आ जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ 625/100। ठीक है, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। अगर याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। 100 का 10, तो L मेरा आ गया 25/10 या 2.5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू मेरी आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 2 है, पाई है, R है, H है, पाई है, R स्क्वायर है, पाई भी है, R भी है, और L भी मेरा निकल के आ गया। अब इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन नंबर 1। तो एक बार और लिख लेंगे इसको, 2πRH प्लस πR स्क्वायर प्लस πRL। बार बार इधर उधर करना पड़ेगा हमें। तो सरफेस एरिया हमारा था क्या 2πRH प्लस πR स्क्वायर प्लस πRL। ये इक्वेशन 1 में हमने निकाला था। इनमें जो कॉमन है पहले वो कॉमन ले लेते हैं। एक तो पाई तीनों में है, एक R तीनों में है, तो पाई एंड R कॉमन, तो 2πRH में से πR गया तो अंदर बचा 2H, पाई निकल चुका है, R स्क्वायर में से R निकला तो बचा R, पाई निकल गया, R निकल गया तो बचा L। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस था 0.7 या 7/10, 2H, H कितना था इसका आई थिंक 2.4, H 2.4 है और L 2.5। ठीक है, 2H तो 2 × 2.4 प्लस R 7/10 ले लो या 0.7 ले लेते हैं अंदर, क्योंकि सब कुछ डेसिमल में चला रहे हैं, प्लस L हमने निकाला है 2.5। ठीक है, तो ये 7 × 7, 7 × 7, इसको मैं रिड्यूस नहीं करूँगा क्योंकि ये 10 है, ये 5 बन जाएगा, फिर कहीं रिड्यूस होएगा नहीं, तो इसको मैं 22/10 ही रहने दे रहा हूँ अभी। 22 × 1 इज 22, 1 × 10 इज 10। अंदर देखते हैं क्या आ रहा है, 2 × 2.4 इज 2 4 8, 2 2 4, तो इट इज 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, इसको ऐड कर लेते हैं 22/10। ओके, तो 4.8 प्लस 0.7 अगर मैं करता हूँ तो 0.8 में 0.7 ऐड होएगा तो 0.5, तो इट इज़ 5.5। 5.5 प्लस 2.5 करता हूँ तो 5.5 प्लस 0.5 इज 6 प्लस 2 इज 8, तो आ जाएगा 22/10 × 8। ठीक है, इसमें भी मैं 10 को रिड्यूस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा डेसिमल लग जाएगा, तो इट इज़ 8 × 20 होता है 160 और 8 × 2 होता है 16, तो 160 प्लस 16 इज 176/10 विच इज 17.6। इसका यूनिट क्या थे, लेट्स सी, ये सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बट ये क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा एग्जैक्टली आ रहा है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल बी 17.6, ये 0.5 से ज़्यादा है तो आप आगे बढ़ेंगे तो इट विल बिकम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। यही निकालना था हमें। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। बड़ा ही सिंपल था। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप ये बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे। एक बार ये बन गया तो बाकी वैल्यूज़ तो बड़ी आसानी से आप डाल सकते हैं और कैलकुलेशन, आई होप इसमें कोई तकलीफ नहीं होती होगी। अगर होती है तो प्लीज़ ट्राई एंड फॉलो द स्टेप्स जैसे कि मैं फॉलो करता हूँ। आई होप इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी।
पास होगा आपका कैलकुलेशन। सी यू, बाय नाउ।